Friends, welcome to the channel again. Biology classes by Fayaz Khati. We were doing in the chapter cell cycle. In that we had studied about the what is the cell cycle. Cell cycle होती क्या है, ठीक है, और उसके phases कौन से होते हैं. इंटरफेस पढ़ा था, उसके बाद एम फेज पढ़ा था. एम फेज के अंदर टाइप्स पढ़े थे हमने, माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन, अमाइटोसिस और मियासिस. ठीक है, तो हमने इंटरफेस भी क्लियर किया था, उसके बाद अमाइटोसिस भी क्लियर की थी. और अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बाद हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस भी हमने पढ़ी थी, एपोप्टोसिस पढ़ी थी. अगर आपको वे लेक्चर्स चाहिए तो चैनल को विजिट करें, आपको मिल जाएंगे. ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक. हमारा नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिवीजन है. दो टाइप्स की डिवीजन है जो मेन होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. एक माइटोटिक डिवीजन होती है, दूसरी मियोटिक डिवीजन होती है. तो आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस. ओके, माइटोसिस. Now, mitosis is what? Mitosis is a type of cell division. एक cell division की type है. ऐसे लफ्ज को पहले जाते हैं. लफ्ज की माना क्या है? माइटोसिस जो वर्ड है ये ड्राइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से. ठीक है, लफ्ज माइटो की मीनिंग ये है कि थ्रेड, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, थ्रेड, माइटो मीन्स थ्रेड. ओके, एंड नोसिस मीन्स स्टेज, मीन्स थ्रेडल स्टेज. ओके, ये थ्रेडल स्टेज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होती है इस डिवीजन के दौरान. इससे पहले हमने जो पढ़ा था अमाइटोसिस सेल डिवीजन. ठीक है, अमाइटोसिस के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती. जो कैंसरस सेल्स होते हैं, इंजर्ड सेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, उनके अंदर वो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है. ठीक है, लेकिन अब आज हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक माइटोसिस. माइटोसिस के अंदर स्पिंडल फॉर्म्स होती हैं. वो अलग बात है कि किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एम्फीएस्ट्रल होता है, किसी के अंदर एनेस्ट्रल होता है. ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर्स किस तरह की होती हैं उसकी बुनियाद पे भी क्लासिफिकेशन की गई है. लेकिन हमारा मेन मकसद है कि माइटोसिस क्या है. माइटोसिस क्या है? थ्रेडल डिवीजन होती है जिसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन की प्रोसेस होता है. ठीक है, जनरली. तो आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस. माइटोसिस जो एक तरह की डिवीजन है, ये किसमें पाई जाती है? माइटोसिस डिवीजन, इट इज माइटोटिक डिवीजन occurs in the organisms, all type of the organisms, सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है. लेकिन कौन से सेल्स के अंदर पाई जाती है? ज्यादातर जो सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स होते हैं, उनके अंदर माइटोसिस होती है. ठीक है, अल्दो जर्मिनल सेल्स जो होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी माइटोसिस होती है. लेकिन जो बॉडी के सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स के अंदर ग्रोथ के लिए हम जैसे ग्रो करते हैं. मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि पूरी बॉडी कैसे ग्रो करती है. फर्स्ट सेल डिवीजन के टॉपिक के अंदर मैंने बोला था. तो इसका यही कि ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ डिवीजन की वजह से होती है. और डिवीजन कौन सी होती है? वो माइटोसिस होती है. ठीक है, सो माइटोटिक डिवीजन के दौरान वो डिवीजन होती जाती है और सेल पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा डिवाइड करता जाते हैं सेल्स और वो बड़ा होता जाता है. ठीक है, सो इट इज अ माइटोटिक डिवीजन. ओके, सो माइटोटिक डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड, दैट्स व्हाई, सोमेटिक सेल डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन को सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोला जाता है. इसलिए बोला जाता है सोमेटिक सेल डिवीजन क्योंकि इसके अंदर बॉडी सेल्स के अंदर ये ज्यादातर होती है. ठीक है, लेकिन फिर भी बात समझते हैं कि जर्मिनल सेल्स के अंदर भी होती है. जर्मिनल सेल्स के अंदर जो तीन फेजेस होते हैं, एक ग्रोथ फेज होता है, दूसरा जो है मेचुरेशन फेज होता है. ठीक है, तो तीसरा जो है डिफरेंशिएशन फेज होता है. लेकिन इसके अंदर मेचुरेशन फेज के अंदर वो होती है मियासिस. ग्रोथ फेज के अंदर जो होती है वो माइटोसिस होती है. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसमें क्या होता है? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच ए वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स एंड ईच डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, तो एक इस तरह की सेल डिवीजन की टाइप है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स के अंदर. दोनों सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज ऑफ द पेरेंटल सेल. तभी इस डिवीजन को, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है. ठीक है, माइटोसिस की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one parent cell divides into two daughter cells, each carries
same number of chromosomes. Chromosomes as that of पेरेंट सेल। ठीक है, जो पेरेंट सेल के होते हैं क्रोमोसोम्स नंबर वही पाए जाते हैं जो टाटा सेल्स बनते हैं उनके अंदर भी सेम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट सेल जो मदर सेल है जो डिप्लॉइड है, ठीक है, तो अब जो न्यू सेल्स बनेंगे तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दो डाटा सेल्स के, सिर्फ उनके डाटा सेल्स के आपस में नहीं, अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल सिमिलर, मींस जो न्यू सेल्स बनेंगे वो भी 2n एंड 2n वाले हाफ डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले होंगे। ठीक है, ये लाजमी नहीं कि माइटोसिस सेल डिवीजन सिर्फ जो है डिप्लॉइड सेल्स में होती हो, ये हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है माइटोसिस सेल, जैसे कि फंजल सेल्स के अंदर, फंजल सेल्स की जो बॉडी होती है माइसेलियम, उसके जो सेल्स होते हैं वो सारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दैट ऑफ दी जाइगोट, जाइगोट जो है उसके अंदर जो है डबल डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अलावा जो भी होते हैं बॉडी के सेल्स उनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब उन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर भी स्पोरेंजिया, जब स्पोर फॉर्मेशन होती है, मींस असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं, तभी भी यही माइटोसिस सेल डिवीजन काम आती है। ठीक है, जब स्पोरोफाइट जो होता है कोई भी स्पोरेंजिया होती है उसके अंदर भी ये प्रोसेस होता है। सो दिस आर अबाउट द माइटोसिस। मैंने जनरल बात की, यहाँ पे माइटोसिस एक टाइप की डिवीजन जिसके अंदर एक पेरेंट सेल जो है डिवाइड करता है दो टार्टर सेल्स के अंदर, उस दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दैट ऑफ पेरेंट सेल। इसको सोमेटिक सेल डिवीजन कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली जो है सोमेटिक बॉडी सेल्स के अंदर पाई जाती है। दूसरा इसका नाम क्या था, दूसरा इसका नाम है इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन मींस equal number of chromosomes are transferred from parent to offspring, equational cell division। ओके, इक्वेशनल सेल डिवीजन। ठीक है, जैसे हमें पता है कि इंटरफेस के अंदर, क्योंकि माइटोसिस से पहले होती है इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क जो है डबल हो जाता है, मींस हर क्रोमोसोम्स जो है वो डबल डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो उनके अंदर डबल क्रोमेटिड्स होती हैं। ठीक है, मींस इसके अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये माइटोसिस होती है तो इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो यही स्टेप होता है जिसके अंदर डबल होते हैं। सो दैट इज द माइटोसिस। ओके, अब माइटोसिस को फिर दूसरे इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है केरोकाइनेसिस। माइटोसिस में जनरली जो हम बात करते हैं कि एक केरोकाइनेसिस होता है सेल डिवीजन के अंदर, एक्चुअली केरोकाइनेसिस एक, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एक्चुअली इज नॉट पार्ट ऑफ द माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस को कंप्लीट करने के लिए ये स्टेप जरूरी होना चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, केरोकाइनेसिस इज व्हाट, केरोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, मींस एक न्यूक्लियस जो है रेप्लिकेट करता है और डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, तो उस तरह से केरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, मींस केरोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, उसको फॉलो करता है। तो उस तरह से केरोकाइनेसिस खुद जो है वो फिर केरोकाइनेसिस जो है टिपिकल होता है, खुद 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। एक प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, ठीक है, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। ओके, ये जो है 3 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं जिसमें माइटोसिस का प्रोसेस जो है केरोकाइनेसिस का कंप्लीट होता है, फाइनली जो न्यूक्लियस जो डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो हम इसको डीपली पढ़ते हैं 1 बाय 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसको याद करने के लिए सिंपल नेमोनिक है कि पी मेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, या ऐसे कह सकते हैं प्रिंस मेट एट टूर। ठीक है, प्रिंस जो है मिला हमें टूर पे। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी नेमोनिक बना सकते हो उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोफेज की तरफ। ये मिटाते हैं। ओके, नाउ प्रोफेज।
हमें प्रोफेज लफ्ज का पता चलता है कि प्रो से, प्रो मीन्स फर्स्ट, ये फर्स्ट फेज है इसका, जैसे प्रोटीन थी, इस तरह से जहां पे भी लफ्ज आएगा प्रो मीन्स फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फेज है ये माइटोसिस का प्रोफेज, जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो सेल के अंदर केरोकाइनेसिस के अंदर, ठीक है, केरोकाइनेसिस के अंदर ये पूरा सेल है एक हमारे पास, ठीक है, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड में यहां पे मौजूद है सेंट्रोल्स। ओके, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद है। इंटरफेस के अंदर जो सेल होता है वो इस फॉर्म में होता है। अब ये जा रहा है माइटोसिस के अंदर, लेकिन माइटोसिस के अंदर कौन से स्टेज में? प्रोफेज के अंदर। अब प्रोफेज के अंदर क्या होता है? प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है, मींस वो टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट काम ये होता है। दूसरा ये होता है कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो उसके अंदर मौजूद है, किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर या केरोलिम्फ के अंदर, ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो शार्ट करता है और शार्ट थ्रेड्स में टूटता है, जिसको हम कहते हैं अब क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल एट दैट प्रोफेज स्टेज। ओके, नाउ क्रोमेटिन नेटवर्क तीसरा काम ये होता है कि ये जो सेंट्रोल्स होती हैं, सेंट्रोल्स जो सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर होती हैं, ठीक है, ये अपोजिट पोल्स में मूव करती हैं, अपोजिट पोल्स पे मूव करती हैं। कौन? सेंट्रोल्स। मींस अपोजिट पोल्स का मतलब है कि दोनों अपोजिट, एक तरफ एक होगी, दूसरी तरफ दूसरी। अब इन सेंट्रोल से निकलती हैं फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर जिसे कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, वो निकलती हैं किससे? इन सेंट्रोल से निकलती हैं। नाउ इन सेंट्रोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं। अच्छा, तीन टाइप्स की स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं, एक होती है कंटीन्यूअस, दूसरी होती है डिसकंटीन्यूअस, तीसरी होती है एस्ट्रोरेस। ओके, कंटीन्यूअस, अब ये एक हमारे पास सेंट्रोल है, इसको हमने ऐसे शार्ट करके रखा है यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, एक सेंट्रोल है, ठीक है, उसमें ये एक फाइबर्स निकल रही हैं, माइक्रोट्यूबल्स, ट्यूबुलेंट प्रोटीन की, ठीक है, और दूसरी जो है, दूसरा यहाँ पे रहा, यहाँ पे जो इसके सराउंडिंग में स्पिंडल फाइबर्स बनती है, इसको कहते हैं एस्टर रेस, ठीक है, या एस्टर्स भी कह सकते हैं। दूसरी निकलती है यहाँ इस पोल से लेके दूसरे पोल तक, ये फाइबर्स निकलती है माइक्रोट्यूबल्स, इसको कहते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटली कंटिन्यू कर रही है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। तीसरी होती है जो सिर्फ बीच में आती है सेंटर पे, और सेंटर पे किससे किससे जाके जुड़ती हैं? क्रोमोसोम्स के साथ, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेर के अंदर काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जाके मिलती हैं, तो उनको कहा जाता है डिसकंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। इन तीनों को मिला के, ये जो तीन स्पिंडल फाइबर्स निकल, इनको मिला के कहा जाता है माइटोटिक अपरटस, माइटोटिक अपरटस, ठीक है, जो कि हायर प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रोल्स जो है वो नहीं होते, ठीक है, लोअर प्लांट्स के अंदर होते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर भी सेंट्रोल्स नहीं पाए जाते, फंजाई के अंदर भी, ठीक है। तो उस तरह से ये प्रोफेज इस तरह से होता है। प्रोफेज इज अ फेज इन व्हिच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappears, chromatin network converts into the chromosomes, okay, and centrols move towards the opposite poles, दोनों opposite poles पे जाते हैं, ठीक है, और सेंट्रोल से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं, तीन टाइप्स के, एक कंटिन्यूअस होती हैं, ठीक है, दूसरी होती है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, तीसरी होती है एस्टर फाइबर्स। और याद रहे कि ये डिसकंटिन्यूअस होती हैं, ये क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेर के अंदर काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच होती हैं, ठीक है, सेंट्रोमेर से अटैच नहीं होती, काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच होती हैं, जो कि आगे चल के मूव कराने में हेल्प करेंगी क्रोमोसोम से। सो आज का लेक्चर इतना काफी है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलती जाएंगे, इसके कंटिन्यूएशन में और भी लेक्चर मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके बाद वाले जो फेजेस हैं, वो मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ओके, एंड साइटोकाइनेसिस। थैंक यू।